हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो आपको पता ही है कि जे अब्राम्स का जो सुपरमैन प्रोजेक्ट है, जो सुपरमैन का रिबूट होने वाला है, उसको बहुत पहले अनाउंस किया गया था। फिर ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि इसकी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब एक स्कूपर हैं जिन्होंने सुपरमैन रिबूट से रिलेटेड कुछ लीक्स और कुछ र्यूमर्स दिए हैं, जिन पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आए आप इन लीक्स या र्यूमर्स पे यकीन मत करिए। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स थे इस लीक में वो बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसे डिस्कस करूं। हो सकता है कि ये लीक्स सही हो सकता है कि इनका केवल कुछ पोर्शन सही हो, या हो सकता है कि ये पूरे के पूरे लीक फेक हों, जैसे फ्लैश मूवी का हाल है। हम जानते ही हैं कि रोज़ ही नई स्क्रिप्ट लीक होती है, और कोई कहता है नहीं ये सही स्क्रिप्ट है, कोई कहता है ये सही स्क्रिप्ट है। तो मैं यही कहूँगा कि यू शुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। लेकिन कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं उनके ऊपर इस वीडियो में। गाइस, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये लीक्स सही हैं, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड स्कूपर हैं, तो इनका ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है सुपरमैन रिबूट का, ये पहले एक पीरियड प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन अब ये एक पीरियड प्रोजेक्ट नहीं है। यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ कई बार वीडियो बना के कि जे अब्राम्स का जो सुपरमैन प्रोजेक्ट था, ये सो कॉल्ड ब्लैक सुपरमैन का प्रोजेक्ट होने वाला था, जो 1970s या 80s में सेटअप होने वाला था, जब रेसिज्म बहुत ज़्यादा, कहें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था अमेरिकन सोसाइटी में। लेकिन इस स्कूप के हिसाब से ये एक पीरियड प्रोजेक्ट नहीं है, यानी कि ये मॉडर्न टाइम में सेट होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आगे ये बताते हैं कि ये अब ब्लैक सुपरमैन का प्रोजेक्ट नहीं है जो रेसिज्म का शिकार है, और ये दरअसल सुपरमैन की एलियन हेरिटेज को दिखाता है। और ये दिखाता है कि लोगों को पता चल गया है कि सुपरमैन एक एलियन है, इसलिए सोसाइटी के कुछ ऐसा सेक्शन है जो सुपरमैन को हेट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा सेक्शन है जो उसको हीरो मान रहा है। बिल्कुल मैन ऑफ स्टील की तरह एक पैरेलल दिखाया गया, जैसे मैन ऑफ स्टील मूवी में दिखाया गया था कि आधी सोसाइटी उसे हीरो मानती थी, आधी उसे विलन मानती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिलहाल एक कलर ब्लाइंड कास्टिंग चाह रहा है वार्नर ब्रदर्स। कलर ब्लाइंड कास्टिंग का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि कोई ब्लैक कैरेक्टर ही सुपरमैन प्ले करेगा, कोई भी सुपरमैन को प्ले कर सकता है। मैं यही चाहूँगा कि वो कॉमिक बुक एक्यूरेट रहें और किसी वाइट एक्टर को ही सुपरमैन बनाएं, क्योंकि अगर आप रिबूट कर रहे हैं तो कॉमिक बुक एक्यूरेट रह के ही आप उसे रिबूट रखिए, क्योंकि ब्लैक सुपरमैन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक आपका वर्किंग में है। वो है वेल जॉर्ड का सुपरमैन, जो हम जानते हैं कि आगे जाके डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो एक और ब्लैक सुपरमैन की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं तो एक वाइट एक्टर की ही कास्टिंग करिए सुपरमैन रिबूट के लिए। आगे ये बताते हैं कि सुपरमैन को हैवली नर्फ्ड किया कर दिया गया है, यानी कि उसकी पावर्स को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा, और he can no longer fly but he can instead leap tall buildings. He also lacks heat vision, frost breath, x-ray vision. He is also described as moving at Mach 3. अब इसका क्या मतलब है? तो गाइज, जो जनरल ऑडियंस है उसका एक जो प्रॉब्लम है सुपरमैन के साथ, जो जनरल ऑडियंस हमेशा कंप्लेन करती है सुपरमैन के बारे में, वो ये कि सुपरमैन बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, वो बिल्डिंगें उठा देता है, ग्रह उठा देता है। लेकिन अगर आप कॉमिक बुक से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि सुपरमैन एक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है। लेकिन जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो लोग यही कंप्लेन करते हैं कि सुपरमैन बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तो मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा जो पावर डाउन किया जा रहा है सुपरमैन को वार्नर ब्रदर्स के द्वारा, शायद ये इसलिए किया जा रहा है कि सुपरमैन बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाए। और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि सुपरमैन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमिक बुक में, तो वो उड़ता नहीं था, वो जंप्स ही लगाता था। लेकिन आगे जब एनिमेशन मूवी बनाई गई सुपरमैन की, तो जो एनिमेटर्स और जो आर्टिस्ट थे उनको बार बार सुपरमैन की नीज को बेंड करके ड्रॉ करना पड़ता था जब वो जंप करता था। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता था। तो बाद में सुपरमैन को एक फ्लाई करने की पावर दे दी गई थी, ताकि एक ही आर्ट पीस को कई जगह एनिमेशन में और कॉमिक बुक में यूज़ किया जा सके। तो बिल्कुल ये रूट्स में जा रहे हैं, यानी बिल्कुल पीछे गोल्डन एज के टाइम जा रहे हैं जब सुपरमैन जंप करता है। आई थिंक ये कोई ख़राब डिसीजन नहीं है।
इसका एग्जीक्यूशन अगर सही से किया जा रहा है तो आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। आगे और हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लुइस लेन के लिए एक एशियन एक्ट्रेस चाहिए। अब हो सकता है कि ये कास्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाई या डाइवर्सिटी करने की कोशिश कर रहे हैं ये। अब जब तक एक्टर या एक्ट्रेस अपने रोल को सही से निभा रहा है तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि लुइस लेन एक साइड कैरेक्टर ही है। पेरी वाइट के लिए एक अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर चाह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में पेरी वाइट ऑलरेडी एक अफ्रीकन अमेरिकन ही है। और जिमी ऑल्सन को एक रेड हेड लिया जा रहा है, जिमी ऑल्सन भी एक साइड कैरेक्टर है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आगे मूवी जो है वो विलन के तौर पे अल्ट्रा ह्यूमनाइट को यूज़ कर रही है। अल्ट्रा ह्यूमनाइट जो था गाइस, जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये एक मैड साइंटिस्ट था, यानी बहुत तेज का दिमाग था और सुपरमैन को पूरे तरीके से हेट करता था। इसी कैरेक्टर को बाद में थोड़ा सा इवॉल्व करके लेक्स लूथोर में चेंज कर दिया गया था, यानी पूरे तरीके से ये एक ओरिजिन स्टोरी होने वाली है सुपरमैन के लिए। कुछ लोग ये रूमर फैला रहे थे कि जे अब्राम्स का जो प्रोजेक्ट है सुपरमैन का, इसकी स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत चेंज करके हेनरी कैविल को इसमें फिट किया जाएगा। लेकिन अगर ये अल्ट्रा ह्यूमनाइट को यूज़ कर रहे हैं विलन के तौर पे, तो आई डोंट थिंक कि ये हेनरी कैविल के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ये पूरे तरीके से एक सुपरमैन का रिबूट है। आगे ये बताना चाह रहे हैं कि स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, 165 पेजेस की, और इसकी स्क्रिप्ट को इस तरीके से लिखा गया है कि वार्नर ब्रदर्स कहें तो अवार्ड्स को भी टारगेट कर रहे हैं, यानी कि वो चाह रहे हैं कि ये जो सुपरमैन का रिबूट है ये अवार्ड विनिंग के लिए भी कंटेंडर बने। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अवार्ड जीतना एक सेकेंडरी एम होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मूवी जनरल ऑडियंस को पसंद आए और वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्मेंस करे। अब जैसा कि हम लोगों ने एज्यूम किया था, माना था कि मान लीजिए स्क्रिप्ट सही है और ये लीक्स सही हैं, तो गाइज मैं एक ही बात कहूँगा, अगर एग्जीक्यूशन सही से किया जा रहा है इस स्क्रिप्ट का तो ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी साबित हो सकती है। बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है ये, लेकिन अगर इसका एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब मूवी भी साबित हो सकती है। मैं यही कहूँगा कि अगर यही मान लीजिए सही स्क्रिप्ट है, 1% चांस भी है कि यही सही स्क्रिप्ट है, तो मैं यही चाहूँगा कि एक्शन ज़रूर खूब सारा डालें, क्योंकि सुपरमैन रिटर्न्स जो मूवी थी उसके साथ प्रॉब्लम यही थी कि उसमें एक्शन बहुत ज़्यादा कम था। सुपरमैन मूवी में अगर एक्शन नहीं है तो वो मूवी किसी काम की नहीं है। बैटमैन में भले ही आप थोड़ा कम एक्शन डालो, डिटेक्टिव स्टोरी बना दो तो वो चल जाएगा, रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन सक्सेसफुल हो गई, लेकिन सुपरमैन मूवी में अगर एक्शन नहीं है तो वो एक तरीके से माइनस पॉइंट है। तो मान लीजिए अगर ये लीक सही हैं तो फिलहाल तो ये सब कहें तो एक तरीके से अच्छा ही साउंड कर रहा है मुझे, बस एग्जीक्यूशन इसका सही से हो। और अगर सुपरमैन का ये रिबूट कर रहे हैं तो एक वाइट एक्टर को लेके उसका रिबूट करें, और हेनरी कैविल को भी मैं अभी भी चाहूँगा कि वो सुपरमैन के तौर पर रिटर्न हो, उन्हें डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में कैमियोज के तौर पर रिटर्न कराया जाए, ये मैं पर्सनली चाहूँगा। तो गाइज आपका क्या कहना है इन सो कॉल्ड लीक्स के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।